जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जब इस चैनल का आगाज़ किया तो हमने कुछ तारीख़ी सिलसिले शुरू किए थे, जिसमें तारीख़ इस्लाम का सिलसिला था जो हम बनु उमय्या का दौर कवर कर रहे थे। तो उसमें भी फिर थोड़ा सा जो है ना वो बीच में तसलसल टूट गया, और फिर तारीख़ हिंदुस्तान में हमने महमूद गज़नवी से शुरू करके तो मुग़लों तक औरंगज़ेब के हमने जो है ना वो 3 प्रोग्राम किए थे। तो उसके बाद फिर अब फिर दोबारा से इस सिलसिला को हम शुरू करते हैं और तारीख़ हिंदुस्तान पे ज़रा रोशनी डालते हैं, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आ रहा है। क्योंकि औरंगज़ेब ही एक ऐसा मज़बूत हुक्मरान था मुग़लों में कि जिसने कुछ सहारा दिया था मुग़ल एम्पायर को, मगर उसके बाद तो फिर चल चलाव ही रहा। तो औरंगज़ेब बड़ा सख्त किस्म का हुक्मरान था और बड़ा ज़बरदस्त रूलर था। तो उसका ज़िक्र तो हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़फ़रनामा इंटरनेशनल पर जाके स्क्रॉल डाउन करके तो वो सारे तारीख़ी प्रोग्राम जो है वो शुरू से आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ज़िक्र औरंगज़ेब का करते हैं, जिसमें एक जंग का वाक़या मिलता है जिसको जंग-ए-चाइल्ड कहते हैं, और उसमें अंग्रेज़ों को बड़ी इबरतनाक जो है वो शिकस्त हुई थी। शाहजहां के दौर से ही अंग्रेज़ों का अमल दखल जो है ना वो शुरू हो गया था। एक तरफ पुर्तगाली थे, पुर्तगीज़, और दूसरी तरफ जो है ना वो अंग्रेज़। दोनों बम्बई की जो बंदरगाह है वो पुर्तगीज़ियों के कंट्रोल में थी, और बाकी जो थी जो चिटागांग वगैरह और कलकत्ता और वो ये जो है ना ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1603 से ही आना शुरू हो गई थी। तो इसमें सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान से पहले औरंगज़ेब ने भी एक दफ़ा इनको बड़ा सख्त जो है ना वो टाइम दिया था, जो कि याद रखेंगे अंग्रेज़। ये इसको छुपाते रहे हैं पहले, लेकिन बीबीसी ने 2017 में इसके ऊपर जंग-ए-चाइल्ड के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया, और वो सारे जो है ना वाक़यात वो सामने लाए थे जो अब तारीख़ का हिस्सा बन चुके हुए हैं। तो जब असल में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये टैक्स नहीं दिया करती, सिर्फ 3% देते थे इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये सिर्फ इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत हासिल थी, पुर्तगीजी ताजरों को ये नहीं थी। तो उन्होंने भी एतराज किया औरंगजेब के पास कि हमें भी वही रियायत दी जाए जो कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक्त सदर था जोजिया चाइल्ड, वो बड़ा गुस्से में आया और उसने कहा कि ये क्यों, हम क्यों टैक्स दें। और उसने जो अपने जो उसके लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको कहा कि आप टैक्स भी ना दें, और उस बल्कि आप अंग्रेज फौज को भी साथ मिलाकर, इस कंपनी की अपनी फौज भी एक थी और फिर अंग्रेज फौज भी कुछ थोड़ी थी वहां। तो बहरा यारम में जितने मुगलों के बहरी जहाज हैं उनको रोक लें, उनको वहां से गुजरने ना दें और उनको लूट लें, और उन्होंने कुछ ऐसे किया भी। अब इसके बाद जब पता चला औरंगजेब को, तो इन्होंने बड़ा मुकाबला किया आगे से, और इसको जंग-ए-चाइल्ड कहते हैं। अब अंग्रेजों की हिम्मत देखें कि 308 सिपाहियों के साथ इंडिया की एक इतनी बड़ी सल्तनत जो कि 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुहित थी, उसका मुकाबला करने के लिए वो निकल आए। लेकिन चूंकि उनको पता था कि हमारे पीछे और सपोर्ट भी आएगी, तो उन्होंने ललकार दिया इनको। तो बल्कि कुछ जहाजों को लूट भी लिया और टैक्स देना जो है ना वो बंद कर दिया। उस वक्त जो सिर्फ बंगाल की फौज थी वो भी 40,000 के करीब थी। यानी देखें कि कैसी जो है ना वो हिम्मत कर रहे थे वो अंग्रेज। तो औरंगजेब का जो अमीरुल बहर था सईदी याकूत, वो अपनी कोई तकरीबन 40,000 के करीब फौज लेकर उसने मासरा कर लिया जो है ना इसका बंदरगाह का, जहां ये हमला कर रहे थे, जहां से ये हमला कर रहे थे अंग्रेज जो है ना और ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो वो बगली की एक बंदरगाह थी चटागांग की, और चटागांग पर ज्यादा जो है ना वो चढ़ाई की हुई थी। तो उसने इसका मासरा किया, गोलाबारी की, और काफी जो है ना वो इबरतनाक शिकस्त हुई थी अंग्रेजों को। कोई 14 माह कहते हैं कि ये मासरा वो जारी रहा था। और
उसके बाद ये जो मैंने पहले कहा कि बम्बई की जो बंदरगाह थी असल में ये पुर्तगेजियों के पास थी, मगर अंग्रेज़ों का जो बादशाह था, फिर मेरे ख्याल में ये चार्ल्स सेकंड था, उसने जो है वो फिर पुर्तगेजी शहजादी से शादी कर ली थी, तो ये जेज में उसको फिर ये बम्बई की बंदरगाह भी मिल गई थी। तो इसी तरह जिस तरह के शाहजहां की बेटी का इलाज एक डॉक्टर ने किया था अंग्रेज ने, तो उसने मराहत मांगी थी जो है वो शाहजहां से कि हमें यहाँ मराहत दी जाए तिजारत करने के लिए, वही वो टैक्स वाली और वो सारी कि जिसकी बेस पे ये सारी जो है ना वो लड़ाई हुई थी। तो अब तो बम्बई भी जो है ना वो जेज में मिल गई थी ब्रिटिश को, तो वो और ज्यादा मजबूत जो है वो हो गए थे। तो लेकिन 14 माह का मासरा रहा, और उधर शाइस्ता खान जो था वो भी अपने दस्तों को लेकर बगली के किला पर पहुंच गया, तो अंग्रेजों को आखिर जो है ना वो शिकस्त हुई, और बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई, और उन्होंने फिर अपने सफीर भेजे जिसमें के जॉर्ज वेल्डन और कुछ और लोग थे, और बड़े हाथ बांध कर कहते हैं कि लेट कर वो दरबार में दाखिल हुए औरंगजेब के, और माफी मांगी हाथ बांध कर कि हमें जो है ना वो माफ कर दिया जाए और सुलह की जाए। और देखे सुलह की शराइत फिर क्या थी, उसमें जो औरंगजेब ने शराइत रखी थी वो इतनी सख्त थी, मगर अंग्रेजों ने मान ली सारी। उसमें एक शर्त तो ये थी कि 15 लाख रुपए जो हैं वो हर्जाना दिया जाए जंग का, वो मान लिया अंग्रेजों ने कि हम देंगे। फिर ये कि आइंदा लिख कर दें कि वो फरमाबरदार रहेंगे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के, कोई जो है ना वो बगावत इस तरह की वो नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने मान लिया। और फिर ये भी माना कि एक शर्त ये थी कि जो कंपनी का सदर है जोसियाह चाइल्ड, वो हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस हिंदुस्तान में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी शर्त थी, मगर वो भी जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो मान ली, और इस तरह जाकर वहां फिर वो सुलह हुई। तो कुछ अरसा ये सारे वाकयात जो हैं, एक जॉर्ज हैमिल्टन नाम का एक मुसन्नफ था, तो उसने अपनी किताब में ये वाकयात लिखे, मगर ये किताब जरा देर से शाया हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना एक पादरी था ओगाटन, उससे कह के एक किताब लिखवाई जो कि अपने हक में लिखवाई गई कि नहीं, इसमें अंग्रेजों का पल्ला भारी रहा था और अंग्रेजों को फतह हुई थी। लेकिन बाद में अब भी बहुत इस पे ऊपर जो है ना वो मकाले लिखे जा चुके हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, और इसने जॉर्ज हैमिल्टन ने उस वक्त लिखी थी किताब, मगर वो छाया बाद में हुई। उस वक्त तक अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा काम कर चुका हुआ था कि अंग्रेजों का पल्ला भारी रहा था, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा के बड़े माहिर थे। मगर हकीकत में औरंगजेब ने बड़े दबंग तरीके से उस वक्त अपना वो कंट्रोल वो बहाल किया हिंदुस्तान के ऊपर, और ये जो पहली नंबर आजमाई की कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेजों ने, वहां उनको इबरतनाक जो है ना वो शिकस्त हुई थी। और उसके बाद फिर औरंगजेब जब चला गया, तो फिर उसके बाद फिर आगे जिक्र करेंगे कि यही आए मोहम्मद शाह रंगीला जैसे, और इस तरह जो है ना वो तौस और रबाब वाले, तो वो आगे बाद में उनका जिक्र आएगा। और फिर आखिरी जो हुक्मरान थे बहादुर शाह जफर, उनके साथ क्या हुआ, अब ये मुख्तसरन हम इसको लपेटेंगे अगली किस्त में मुगलों की जो तारीख है। और फिर अंग्रेजों का दौर जो है वो शुरू होता है, जहां से हमारे आम नाजरीन को बड़ी दिलचस्पी होगी, और फिर हम जिक्र जारी रखेंगे अंग्रेजों के दौर का, उसको तज़किरा करके तो फिर तारीख के आज़ादी हिंदुस्तान या पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो तकसीम हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद, उसको का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। तो अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम जो है ना वो पसंद आते हैं, तो आप जफरनामा को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें, और हमें मशवरे भी देते रहें, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में वो हाजिर होते रहें।